नमस्कार, मैं अरुण छाजेड़। आज हम बात करते हैं नोटिफिकेशन जो 1 मई 2021 को इश्यू हुए रिगार्डिंग द वेरियस रिलैक्सेशन इन जीएसटी कंप्लायंसेस। रिलैक्सेशन कुछ ड्यू डेट्स के रिगार्ड में है, कुछ लेट फीस के रिगार्ड में है और कुछ इंटरेस्ट के रिगार्ड में है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इस पीडीएफ को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला वन पेजर जो आपको सभी नोटिफिकेशन की एट ए ग्लांस आपको ओवरव्यू दे देगा। सेकंड पार्ट मैंने डिटेल में वन बाय वन नोटिफिकेशन को डिस्कस किया है। इस डिटेल पार्ट में मुझे दो जगह ऐसा लगा कि जो नोटिफिकेशन इश्यू किए गए हैं उसमें वर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आइदर द सीबीआईसी विल इश्यू द कॉरिजोंडम or otherwise we need to frame our opinion regarding the relaxation. अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया अपनी वेबसाइट का, आप वहां पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सर, पहले मैं रिलैक्सेशन की बात करता हूं रिगार्डिंग द इंटरेस्ट एंड लेट फीस। कंबाइंड कर रहा हूं मैं नोटिफिकेशन नंबर 8 को एंड नोटिफिकेशन नंबर 9 को। कैटेगरी नंबर 1, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है, मतलब आप 3B मंथली फाइल करते हैं, तो लेट फीस के रिगार्ड में ड्यू डेट के बाद अगर विद इन 15 डेज आप अगर अपना 3B फाइल कर देंगे तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। इंटरेस्ट के रिगार्ड में नील इंटरेस्ट नहीं दिया गया है इस केस में, इस कैटेगरी में, बट हाँ अगर विद इन 15 डेज ड्यू डेट के बाद अगर आप टैक्स डिपॉजिट कर देते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिड्यूस होगी, 9% एप्लीकेबल होगी इंस्टेड ऑफ 18%। आफ्टर 15 डेज द नॉर्मल रेट दैट इज 18% वुड बी एप्लीकेबल। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अप्रैल 21 जिसकी नॉर्मल ड्यू डेट क्या है 20 मई 2021, अगर आप अपना 3B 4 जून 2021 मतलब ड्यू डेट के बाद 15 दिन के अंदर अगर आप फाइल कर देते हैं तो सेक्शन 47 वाली लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। इंटरेस्ट आपको नील का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, बट हाँ 21 तारीख से लेकर 4 जून तक अगर आपकी कोई नेट टैक्स लाइबिलिटी है तो आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैटेगरी नंबर 2, अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है बट जीएसटीआर 3B आप क्या कर रहे हैं, जीएसटीआर 3B आप मंथली फाइल कर रहे हैं, उस केस में 15 डेज की जगह 30 डेज का रिलैक्सेशन है लेट फीस में। मतलब ड्यू डेट के बाद में अगर आपने विद इन 30 डेज अपना 3B फर्निश कर दिया तो कोई भी लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। इंटरेस्ट के रिगार्ड में ड्यू डेट के बाद में पहले 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नील इंटरेस्ट, और 16वें दिन से 30 दिन तक अगले 15 दिन तक आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 9% लगेगा। 30वें दिन के बाद से नॉर्मल रेट एप्लीकेबल होगी दैट इज 18%। एग्जाम्पल अप्रैल 21 मंथली 3B है, भले ही आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है बट उसकी ड्यू डेट 20 है। अब स्टैगर्ड मैनर जो है वो मंथली के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो किसके लिए है, क्वार्टरली के लिए। तो इसकी ड्यू डेट 20 मई, अगर आपने विद इन 30 डेज मतलब 19 जून तक अगर आपने फर्निश कर दिया 3B तो लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। पहले 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन लास्ट 15 दिन तक मतलब 5 जून से लेकर 19 जून तक आपको अपनी नेट टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 9%, मतलब 4.5 सीजीएसटी, 4.5 एसजीएसटी अगर आपकी इंट्रा स्टेट की टैक्स लाइबिलिटी है। अब मैं बात करता हूं क्यूआरएमपी, ऐसे एसएससी जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और वो 39 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग अपना 3B फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू था
जहां मैं आपका ध्यान चाहूंगा और सजेशन भी चाहूंगा कि मेरा जो थॉट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब अगर मैं बात करता हूं प्रोवाइजर टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, वहां पे क्या बात करता है, क्यूआरएमपी स्कीम की बात करता है, क्वार्टरली रिटर्न। इसका मतलब जैन टू मार्च एक क्रीबी होगा, अब अगला क्रीबी होगा अप्रैल टू जून। बट अगर आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो नोटिफिकेशन क्या कहता है, फॉर द मंथ ऑफ द मार्च एंड फॉर द मंथ ऑफ द अप्रैल जो रिटर्न फर्निश करना है। बट सर 39(1) का प्रोवाइजो में तो जो रिटर्न फर्निश करना है वो तो क्वार्टरली फर्निश करना है, मंथली तो आईएफएफ है। तो मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ मार्च एंड अप्रैल वहां पे क्या होना चाहिए, जैन टू मार्च होना चाहिए। तो मैंने वही एज्यूम किया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर जैन टू मार्च पीरियड का जो 3B है जिसकी नॉर्मली ड्यू डेट 22 अप्रैल या 24 अप्रैल की, विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट टिल 22 में और 24 में अगर आपने फर्निश कर दिया तो कोई भी लेट फीस नहीं। बट यस, इंटरेस्ट पहले 15 दिन तक नील होगा और उसके अगले 15 दिन तक 9% होगा, सेम एज लास्ट। अगला पॉइंट है CMP 08, यहां पे भी गलती है, वहां पे लिखा गया रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न जो फर्निश करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 2। अब 39(2) को मुझे रूल 62 के साथ पढ़कर समझना है कि क्या रिटर्न की फ्रीक्वेंसी है। वहां पे क्वार्टरली कोई रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है, क्वार्टरली बेसिस में सिर्फ स्टेटमेंट जाता है CMP 8 में, और जो रिटर्न जाता है वो फ्रीक्वेंसी ईयरली हो चुकी है GSTR 4 की। तो अगेन वहां पे वर्ड रिटर्न है वो मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है, वहां पे स्टेटमेंट वर्ड होना चाहिए। चलिए सर, अगर क्वार्टर एंडिंग जो मार्च 21 है वहां पे जो CMP 08 फाइल करना है जिसकी नॉर्मल ड्यू डेट 18 अप्रैल है, अब क्या होगा, पहले 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, और दैट मीन्स 19 अप्रैल से लेकर 2 मई तक अगर आप CMP 08 के माध्यम से टैक्स जमा करवा देते हैं तो कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर 3 मई से लेकर 17 मई तक करवाते तो 9%, और 17 मई के बाद करवाते तो नॉर्मल 18% एप्लीकेबल होगा। ये बात हुई रिगार्डिंग द लेट फीस एंड रिगार्डिंग द इंटरेस्ट। अब मैं बात करता हूं कुछ रिटर्न्स के रिगार्ड में, कुछ फॉर्म्स के रिगार्ड में ड्यू डेट एक्सटेंड की है। यहाँ पे मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, ड्यू डेट को एक्सटेंड किया है। पहला GSTR 4 जिसकी ड्यू डेट ईयर बेसिस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसकी ड्यू डेट क्या थी 30 अप्रैल 2021, अब उसकी ड्यू डेट को बढ़ा के क्या कर दिया 31 मई 2021। ITC 04 जो क्वार्टरली रिटर्न है, क्वार्टरली फॉर्म्स है जॉब वर्क के रिगार्ड में, तो उसकी जो ड्यू डेट है आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ, 25 अप्रैल तक फर्निश करना होता, उसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया 31 में बाय नोटिफिकेशन नंबर 11। GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जिसकी ड्यू डेट 11th में है, उसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया 26 में बाय नोटिफिकेशन नंबर 12। IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, वहां पे जिसकी नॉर्मल डेट ऑफ फर्निशिंग 1 मई से लेकर 13 मई तक है, उसकी डेट को बढ़ा दिया 1 मई से लेकर 28 मई तक मैं फर्निश कर सकता हूँ वाइड नोटिफिकेशन नंबर 13। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हमें टू बी अवेलेबल होगा सिस्टम जनरेटेड, वो कब अवेलेबल होगा 28 की मिडनाइट के बाद। इसका मतलब आप 28 की मिडनाइट के बाद ही टू बी जनरेट कर सकते, जो नॉर्मली हम 13th की मिडनाइट के बाद जनरेट करते थे वो अब अवेलेबल नहीं होगा। ये बात क्लियर है। अगेन मैं वो पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो यहाँ पे मैंने एक एज्यूम किया था जिसके रिगार्डिंग मैंने कहा कि थोड़ी सी मिस्टेक है, वहां पे मार्च एंड अप्रैल मंथ लिखा हुआ है फॉर 39(1) जो QRMP फाइल कर रहे हैं। बट अगर अप्रैल को मैं सही मान लेता हूं तो वहां तो लेट फीस को वेव किया है 30 डेज तक, तो सर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, क्योंकि IFF के रिगार्ड में कोई लेट फीस तो एप्लीकेबल है ही नहीं, वैसे भी वो ऑप्शनल है। इंटरेस्ट यस इट इज एप्लीकेबल। सो माय व्यू दैट ये जो नोटिफिकेशन नंबर 8 है जिसमें, या नोटिफिकेशन नंबर 8 है
जिसमें ये कहा गया है फॉर द मंथ ऑफ द मार्च एंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो QRMP फाइल करें वो गलत है। वहां पे क्या होना चाहिए, जैन टू मार्च क्वार्टर होना चाहिए। वापस आता हूं मैं, ये अमेंडमेंट इन जीएसटी रूल है, सेम नोटिफिकेशन 13 में। कौन सा रूल को अमेंड किया, 36(4) को। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या 3B की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया है? आंसर इज नो। क्या लेट फीस एप्लीकेबल होगा? उसमें रिलैक्सेशन है। इंटरेस्ट अगर 5 करोड़ से ज्यादा तो वहां तो वो भी रिलैक्सेशन नहीं है। सपोज मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, मुझे 3B अप्रैल का कब फाइल करना है, 20 मई को फाइल करना है, लेकिन 28 मई तक तो मेरे पास में 2B अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं 3B को कैसे फाइल करूं? मेनली ITC। तो इन्होंने क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंगली 36(4) में रिलैक्सेशन दिया कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड फॉर द मंथ ऑफ मे आप इंस्टेड ऑफ मंथली जो आप 36(4) की कंप्लायंस करते हैं कि भाई जो ट्रांजेक्शन आपके 2B में आ गया उसका उतना या एडिशनली 5% इन केस ऑफ द मिसिंग ट्रांजेक्शन, तो वो जो कंप्लायंस है वो आपको अप्रैल के लिए इंडिविजुअली नहीं करनी, मई के लिए इंडिविजुअली नहीं करनी, अप्रैल एंड मई को कंसोल करके जो मई का 3B फाइल करोगे उसमें आप कंप्लाई करोगे। मीनिंग देयर बाई अब यहाँ पे चूंकि 36 को रिलैक्स कर दिया है, इसलिए मैं अपने अप्रैल की 3B को अगर मैं 20 तारीख को भी सबमिट करूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेल फाइनल है आपके पास में। परचेज आप अपने हिसाब से, ITC आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि इसका अगर कोई प्लस माइनस एडजस्टमेंट करना है वो मैं मई मंथ की रिटर्न के साथ कर सकता हूं। आई होप इट्स क्लियर। लास्ट नोटिफिकेशन नंबर 14 जो टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और एनी, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं। हाँ, नोटिफिकेशन नंबर जो 14 है, टाइम लिमिट फॉर completion of any proceeding, passing any order, any notice, intimation, notification, sanction, approval, or any other action by whatever name code by any authority or कमीशन की जगह कमिश्नर होना चाहिए, पर नोटिफिकेशन में कमीशन लिखा हुआ है, और ट्रिब्यूनल और बाय whatever name code अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एज स्टेटेड अबव, या फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई, application, furnishing of any report, document, written statement, or any other records by whatever name called under the provision of this act stated above। तो उस पर्टिकुलर चीज की जो टाइम लिमिट है कंप्लीशन करने की या कंप्लायंस करने की बाय एनी अथॉरिटी डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाय एनी पर्सन SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी जो ड्यू डेट फॉल करती है बिटवीन 15 अप्रैल टू 30 मई, 1.5 महीने तक अगर कोई आपकी ड्यू डेट फॉल करती है, उसकी डेट को क्या मान लिया जाएगा, 31 मई 2021 मान लिया जाएगा। सिमिलर रिलैक्सेशन लास्ट ईयर भी आई थी कोविड-19 के कारण, और सेम रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। पर ये जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगी चैप्टर 4 मतलब टाइम एंड वैल्यू ऑफ द सप्लाई, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 मतलब कंपोजिशन की इन एलिजिबिलिटी, अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाती है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 27 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के रिगार्ड में कुछ एक स्पेशल प्रोविजन है कि उन्हें एडवांस टैक्स जमा करवाना है, 5 दिन पहले उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके लिए भी ये ऊपर वाली जो टाइम लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। 31 टैक्स इनवॉइस के रिगार्ड में जो टाइम लिमिट है वो, उसके लिए ये प्रोविजन, ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 47 लेट फीस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन को के थ्रू डील किया गया है। 50 इंटरेस्ट सेम सेपरेट नोटिफिकेशन के थ्रू डील किया। पावर टू अरेस्ट, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म टू पे द टैक्सेस, 122 पेनल्टी, सेक्शन 129 डिटेंशन सीजर एंड द रिलीज, इन सब के लिए नेक्स्ट सेक्शन 39, बट सेक्शन 39 मतलब GSTR 3B, GSTR 4, CMP 08, इसका सेपरेट रिलैक्सेशन दिया गया है बाय वे ऑफ द नोटिफिकेशन 8, 9 एटसेट्रा। बट ये जो नोटिफिकेशन 14 का एक्सटेंशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यस 39(3) के लिए जो TDS की बात करता है, 39(4) के लिए जो ISD GSTR 6 की बात करता है, 39(5) के लिए
जो नॉन रेसिडेंट के केस में GSTR 8 फाइल करने की बात करता है, GSTR 5 फाइल करने की बात करता है, उन सब के केस में ये ऊपर वाली जो एक्सटेंशन है वो एप्लीकेबल है। सेक्शन 68 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी और जितने भी रूल बनाएंगे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद में दो बात और लिखी गई है। रूल 9 के लिए जो टाइम लिमिट है, रूल 9 क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल फॉर GST रजिस्ट्रेशन। इसकी अगर ड्यू डेट फॉल करती है 1 मई से लेके 21 मई के बीच में, अगर 1 मई से लेके 21 मई के बीच में फॉल करती है तो उसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड मान लिया जाएगा 15 जून। सेम अगर कोई नोटिस इश्यू हो चुका है फॉर रिजेक्शन ऑफ द रिफंड क्लेम और टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ द रिफंड ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन सबसेक्शन 5 रेड विद सबसेक्शन 7, अगर उसका जो डेट फॉल करता है 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में, तो उसकी डेट को क्या मान लिया जाएगा? यहाँ पे विच एवर लेटर का कॉन्सेप्ट है, 15 मई आफ्टर द रिसीट ऑफ द रिप्लाई टू द नोटिस फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, या 31 मई विच एवर इज लेटर, तो वो डेट मानी जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। फ्रॉम माई साइड all the notification has been explained. Now I am starting one 10 days कोर्स ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड रिफंड रिलेटेड, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला 5 दिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट SEZ ट्रांजेक्शन के रिगार्ड में डिस्कशन किया जाएगा और उसके 5 दिन बाद और नेक्स्ट 5 दिन GST रिफंड के रिगार्ड में डिस्कशन किया जाएगा। वेरी डिटेल्ड प्रैक्टिकल ऑन GST पोर्टल। जिसकी फीस, अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, सिल्वर मेंबर है तो मात्र 849, और अगर आप हमारे मेंबर नहीं है तो चार्जेस 1999 है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा या आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।